कम्युनल वायलेंस सबसे बड़ी रुकावट है तरक्की के लिए किसी भी मुल्क के। और इसमें सबसे अफसोसनाक पहलू यह है कि आज हिंदुस्तान में पिछले अगर 5-7 सालों की बात करें तो इसमें हम देख रहे हैं कि फिरका वाराना फसादात बढ़े हैं। ऐसे में हमें एक सच्चाई को देखनी चाहिए और दूसरी तरफ हमें जिन बातों की तरफ इशारा हम कर रहे हैं उन बातों पर भी गौर करना चाहिए कि जब हम इत्तेहाद की और इत्तेफाक की बात कर रहे हैं, मोहब्बत की बात कर रहे हैं, तो ग्राउंड जीरो की सच्चाई क्या है, सिचुएशन जो ग्राउंड जीरो पर उसकी हकीकत क्या है, वो हकीकी तस्वीर क्या है, वो देखना जरूरी होता है। इसीलिए हमने कहा कि पिछले कई सालों में हमने देखा है कि मुल्क के अंदर फिरका वाराना फसादात बढ़े हैं और इसका एतराफ सरकार ने किया है। सरकार की जानिब से किस तरह से एतराफ किया गया है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने जा रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताएंगे कि पिछले कई सालों में जो फिरका वाराना फसादात की तादाद बढ़ी है, जो ग्राफ बढ़ा है, वो ग्राफ कहीं ना कहीं ऐसा है जो हैरान कर देने वाला है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको 2016 से समझाने की कोशिश करते हैं कि फिरका वाराना फसादात का जो ग्राफ बढ़ा है उसमें 2016 में जो फसादात हुए थे 869 फसादात हुए थे 2016 में। साल 2017 में फिरका वाराना फसादात हुए 723। तो ये 2 साल की तादाद आपके सामने पे देख लें। एक साल के अंदर अगर 700 और 800 और 900 के आसपास फिरका वाराना फसादात हो रहे हो एक मुल्क के अंदर, तो फिर ये अफसोसनाक पहलू है। आगे बढ़ते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि 2017 के बाद 2018 जब चलेंगे तो 2018 में जो फिरका वाराना फसादात हुए हैं वो 512 फसादात हुए हैं और साल 2019 में 438 फिरका वाराना फसादात के वाकयात पेश आए हैं। ये पूरी तरह से आपको 2019 तक की तस्वीर है और इस तरह से अगर मजमूई तौर पर 2020 तक की ये तस्वीर हमारे पास है, 2020 तक की अगर तादाद आप देखेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि जो तादाद बढ़ रही है वो अपने आप में काफी हैरानकुन है। लेकिन एक सवाल खासतौर से उन लोगों से और हुक्मरान जमात से जो ये कहते रहे हैं और आमतौर से इलेक्शन के दिनों में, इंतखाबात के दिनों में कहे जाते हैं, वो ये कहा जाता है कि जब भी इलेक्शन होता है आप हुक्मरान जमात के नेताओं से, रहनुमाओं से ये कहते होंगे कि दिल्ली में सरकार ऐसी है, मरकज में सरकार ऐसी है, यूपी में सरकार ऐसी है, कई रियासतों में सरकार ऐसी है जहां पर किसी भी तरह से कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं हो रहा। ये तादाद जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये आंकड़े जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आंकड़े सच्चाई है, आईना है उन लोगों के लिए जो ये बताने की कोशिश करते हैं कि फसादात नहीं हुए। एक तस्वीर इसमें है और वो तस्वीर मजमूई तौर पर है। वो तस्वीर यह है कि पंडित नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी से लेकर के राजीव गांधी के दौर तक इन तीनों अदवार में, तीनों रहनुमाओं के अदवार में जो फिरका वाराना फसादात हुए हैं उसकी तादाद 887 है। टोटल तादाद 887 है इन तीनों रहनुमाओं के वजीर आजम के रहते हुए उस दौर में। लेकिन बीजेपी के दौर इख्तिदार में पिछले 2016 से लेकर के 2020 की बात करें तो 3400 से ज्यादा फिरका वाराना फसादात हो चुके हैं। ये 3400 से ज्यादा फिरका वाराना फसादात की तफसीलात हमने नहीं दी, बल्कि वजीर ममलिकत बराए उमूर दाखिला यानी वजारत दाखिला की जानिब से पार्लियामेंट में दी गई है। और 887 जो नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी के हवाले से तफसीलात दी गई है, ये बीजेपी की जानिब से दी गई है। तो ये आईना है उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं फिरका वाराना फसादात नहीं बढ़े हैं, कंट्रोल पा लिया गया। कंट्रोल नहीं पा लिया गया है बल्कि बड़ी तेजी से बढ़े हैं। और जो 3 सरकारों ने मिलकर के, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और पंडित नेहरू ने मिलकर के जितनी तादाद में फिरका वाराना फसादात को जितने फसादात हुए उनके दौर में, वो अब एक साल में हुए हैं। तादाद आपके सामने, साल 2016 में 869 हो रहे हैं और साल 2017 में 723। इस तरह से ग्राफ बढ़ता बढ़ता 3400 के पार हो गया। तो फिर सवाल यह है कि जिस इत्तेहाद और जिस इत्तेफाक और मोहब्बत की बात कर रहे हैं और मुल्क की बका के लिए, मुल्क की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए अगर हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो हमारी मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट का काम हो, रुकावट का जरिया बने, तो फिर वो मुल्क तरक्की कैसे करेगा। वजीर आजम ने जो बात कही थी हम उसी बात पर आईना डाल रहे थे, दिखा रहे थे और रोशनी डाल रहे थे कि जिस तरह से हम दावा कर रहे हैं कि हमें विश्व गुरु बनना है, तेजी से आगे बढ़ना है, इसके लिए हमें आपसी मोहब्बत और इत्तेहाद की जरूरत है। जब इत्तेहाद और मोहब्बत की जरूरत है तो नफरत की दीवार ऊंची क्यों की जा रही है? इत्तेफाक के बजाय, इत्तेहाद के बजाय यहाँ इंतशार का दौर क्यों चल रहा है? ये हमें और आपको सोचना होगा और हमें और आपको ही आगे बढ़कर कुछ करना होगा, क्योंकि सरकारें और सियासत आपस में लड़ती रहती हैं और नुकसान अवाम का होता है और आखिर में नुकसान जो होता है वो मुल्क का होता है। और मुल्क हमारा और आपका है। इसको बचाने के लिए, इसकी हिफाजत के लिए और इसकी तरक्की के लिए हम सबको मिल के एक साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना होगा, सोचना होगा और कदम उठा